स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे थर्मल टेक्निक के बारे में, जो कि आपके सब्जेक्ट मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एमपीसी 101T में मेंशन है। और ये 6 पार्ट का सेकंड पार्ट है जो आपकी लास्ट यूनिट है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हम चूज किए हैं क्योंकि ज़्यादातर छात्र जिन्होंने बी फार्मेसी कंप्लीट की है उनके सिलेबस में इन टॉपिकों का जिक्र नहीं है, चाहे वो फर्स्ट ईयर की एनालिसिस हो या फिर वो 7th सेम की एनालिसिस हो। तो आज हम देखेंगे थर्मल टेक्निक कौन कौन सी हैं और थर्मल एनालिसिस में क्या क्या आपके सिलेबस में मेंशन है, स्पेशली इन केस ऑफ एम फार्मेसी। और ये सभी ब्रांचेज में मेंशन होता है। क्यों? क्योंकि एम फार्म चाहे स्टैटिस्टिक्स से हो या केमिस्ट्री या इकोलॉजी से, सभी ब्रांचेस को मैट का जो है पढ़ना अनिवार्य होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। और जैसा हम सभी जानते हैं कि बहुत ही कम समय में एनरोलमेंट के बाद आपकी एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हो गई और सारे छात्र पेपर के लिए लगे हुए हैं। तो वहाँ पे क्विक रिवीजन के तौर पे हम इस पे डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं ले जाएंगे क्योंकि कम समय में आप कैसे अच्छा लिख सकते हैं AKTU के एग्जाम में और कैसे आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, इस पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली थर्मल एनालिसिस होती क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि थर्मल एनालिसिस होती क्या है। देखिए, एनालिसिस का मतलब ही होता है ज्ञात करना, कुछ ना कुछ पता लगाना, नॉलेज निकालना। तो यानी कि कोई ना कोई सैंपल होगी, ड्रग होगी या जो भी चीजें आपको मिलती हैं एनालिसिस करने के लिए, वहां पे टेम्परेचर का इफेक्ट हम मेंशन करेंगे और उस टेम्परेचर के इफेक्ट से जो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो हम एक कंट्रोल रेट से टेम्परेचर को आइदर बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, और उस पर्टिकुलर सैंपल में जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी स्टडी हम करते हैं ओवरऑल थर्मल एनालिसिस में, कि टेम्परेचर के इफेक्ट के बाद उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में क्या चेंज होता है। तो अगर यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है तो ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस इज मॉनिटर, ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस इज मॉनिटर एज ए फंक्शन ऑफ द कंट्रोल टेम्परेचर चेंज। मीन्स हम चेंज कर रहे हैं 5 डिग्री करके, या फिर जो घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं तो उसके जो वेट लॉस में क्या फर्क आ रहा है, सब्सटेंस के वेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट में क्या फर्क आ रहा है, हीट और एनर्जी ट्रांजिशन में क्या फर्क आ रहा है। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी सब्सटेंस में होंगी और उनकी कोई पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी की स्टडी के लिए इस टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे चेंज इन फॉर्म, उसके फॉर्म में क्या चेंज हो रहा है, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन विस्को इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। तो ये जो बेसिकली जितने भी हमने यहाँ पे नाम लिए हैं, इनमें से किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की स्टडी करनी होगी। और उन स्टडी के लिए हमारे सिलेबस में जो मेंशन है वो 3 टॉपिक हैं। TGA, बेसिकली हम TGA में क्या करते हैं, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, जहाँ पे हम ग्रेविमेट्रिक की बात करेंगे। जैसे ग्रेविमेट्रिक जहां भी टर्म आएगा मतलब कि यहाँ ग्रेविटी की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे वेट और मास की बात हो रही है। तो इसका जो बेसिकली पैरामीटर होगा वो वेट और मास के डिफरेंस पे होगा। कि सपोज दैट 100 ग्राम का सैंपल आपको दिया गया और जब उसको टेम्परेचर चेंज के हिसाब से देखा जा रहा है तो यहाँ पे उसके वेट में, मास में क्या डिफरेंस आ रहा है, कितना ग्राम वहां पे बचा, तो इसकी स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ मोटे मोटे बिंदु पे बात कर रहे हैं जिससे आपके दिमाग में एक रूपरेखा बन सके। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट जो रहेगा वो थर्मो बैलेंस होगा। अब देखिए, बैलेंस है तो वेइंग होगी, बैलेंस है तो वेइंग होगी, थर्मो लगा हुआ यानी कि टेम्परेचर वहां पे कुछ दिया जाएगा और जो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। बेसिकली इस पूरे थर्मल टेक्निक में 3 बातें ध्यान रखना है, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन और एक उसका ग्राफ। फर्दर एप्लीकेशन आप लिखेंगे तो ग्राफ में मास वर्सेस टेम्परेचर और टाइम, मतलब जो मास होगा वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा आइदर एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, और टेम्परेचर और टाइम में से कोई एक चीज हम ले सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है आपकी डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, दैट इज DTA, कॉल्ड DTA। और यहाँ पे जो पैरामीटर है वो डेल्टा T है, डिफरेंस इन टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे 2 होंगे, सैंपल है, रेफरेंस है, और उसके बिहाफ पे हम डेल्टा T का पैरामीटर में देखेंगे। और यहाँ पे हम DTA apparatus को यूज करते हैं। और यहाँ जो ग्राफ प्लॉट होगा डेल्टा T वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है, तो उसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे। DSC डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री है, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री है, जहां पे हम DH और DH अपॉन DT का पैरामीटर लेते हैं कि इनके बीच में जो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है उसमें क्या डिफरेंस आ रही है, उसकी हम मिट्री करते हैं। और डिफरेंशियल कैलोरीमेट्री के नाम से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। और यहाँ जो ग्राफ प्लॉट होगा वो DH अपॉन DT वर्सेस जो होगा टेम्परेचर और टाइम होगा।
तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है और ये छोटे छोटे बिंदु हैं जो थर्मल एनालिसिस में आपको ध्यान रखना है। और अगले पार्ट में भी हम अभी बात करेंगे कि आगे डीटीएच और डीएससी और टीजीए इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। बात कर रहे थे थर्मल एनालिसिस की और वहां पे हमने आपको बताया टीजीए, डीटीए, डीएससी के बारे में। अब हम सेपरेटली देखेंगे कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एम फार्मेसी के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वहां पे आप इसे कैसे समराइज करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम टीजीए की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस। जहां पे ग्रेविटी टर्म आ जाए वहां पे आप समझ लीजिए वेट की या मास की बात हो रही है, यानी कि जो अमाउंट है, जो सैंपल है, जो कि एनालिसिस है तो यहाँ ज्ञात करना है, एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे जो सैंपल है उसका अमाउंट या वेट में जो भी लॉस या गेन हो रहा है, या लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, उस चीज को हम किसके थ्रू ज्ञात करेंगे? थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू। तो इसकी जब इंट्रोडक्शन या प्रिंसिपल में हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेट ऑफ ए सब्सटेंस, वेट ऑफ ए सब्सटेंस या सैंपल इन एन एनवायरनमेंट हीटेड और कूल्ड। आइदर हीट कर सकते हैं या कूल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमें टेम्परेचर को बदलना है, चेंज करना है, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। एट ए कंट्रोल रेट इज रिकॉर्डेड एज फंक्शन ऑफ टाइम ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने पर वहां पे जो चेंजेस हो रहे हैं वेट के रिगार्डिंग सैंपल में, उसकी स्टडी हम करते हैं टीजीए के थ्रू। और ये आप प्रिंसिपल और इंट्रोडक्शन दोनों पार्ट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो डियर इंस्ट्रूमेंटेशन जरूर ड्रॉ करिएगा एग्जाम में। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन पूछा भी जाएगा और आप इसके बाद पूरी डिटेलिंग में लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे सैंपल होल्डर, जो कि यहाँ पे बना हुआ है सैंपल होल्डर। यहाँ पे सैंपल को इनपुट करेंगे, जो भी सैंपल हमें स्टडी के लिए दिया गया है या मिला हुआ है, और यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग बैलेंस लगा है कि कितना वेट था। सपोज दैट 5 mg हमने सैंपल लिया है, तो 5 mg सैंपल यहाँ पे तुरंत बैलेंस में आ जाएगा। देन ये रिकॉर्डेड टेम्परेचर सेंसर से, और टेम्परेचर सेंसर की अगर यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये सेंसर बताएगा कि ये 5 mg जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे रखा हुआ है। और इसके साथ एक फर्नेस को अटैच किया गया, भट्टी, जहां से हीट प्रोवाइड की जाएगी इस पैन को, इस सैंपल को। तो अब 3 बातें हो गई, या तो हम सैंपल होल्डर बना दिए, सैंपल को लिख दिए। अब सैंपल होल्डर कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, किस मेटल का होना चाहिए, इन सब की डिटेलिंग आप डिटेल में लिख सकते हैं कि ग्लास की है, स्टील की है, प्लेटिनम की है। देन फर्नेस कैसा होना चाहिए, जो भट्टी है वो किस टेम्परेचर तक जा सकती है, इसकी डिटेलिंग। टेम्परेचर सेंसर कैसा होना चाहिए। देन यहाँ पे एक रिकॉर्डर लगा हुआ है जो रिकॉर्ड करेगा कि क्या वेरिएशन आ रहा है। एटमॉस्फेरिक कंट्रोल जो कर रहा है कि ऊपर से कोई ऐसा प्रेशर ना हो जिससे वेट में वेरिएशन आए। तो आपने एनालिसिस में ये सारी चीजें देखी हुई है। तो ये ऐसा एक रिकॉर्डिंग आपको डॉटेड करके बॉक्स करके बनाना होगा इंस्ट्रूमेंटेशन में। देन आप इन सारी चीजों की डिटेलिंग के बारे में 2-2 लाइनें, 4-4 लाइनें एग्जाम में लिख सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर एम फार्मेसी के जो भी पेपर होने वाले हैं वहां पे आपको लिखना है, तो वहां आप बहुत डिटेल में नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम लिमिटेशन होती है और ये क्वेश्चन जो भी होंगे 7 मार्क्स में, 10 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, तो वहां पे आप इंस्ट्रूमेंटेशन को बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो देखिए यहाँ वेट या मास की हम बात कर रहे हैं, तो वेट y एक्सिस पे लिया गया है, टेम्परेचर x एक्सिस पे है। अब जब टीजीए कर्व की बात करेंगे तो ये इनिशियल पॉइंट है। सपोज दैट यहाँ पे वेट 5 ग्राम था, y एक्सिस पे 5 ग्राम वेट था, तो कुछ देर तक जब ये 10 था, 20 था, 30 था, 40, यहाँ तक ये टेम्परेचर सेम रहेगा, वेट इसका सेम रहेगा। फिर धीरे धीरे यहाँ पे हमने दिखा है डिक्लाइन हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये हो गया TI, मतलब इनिशियल टेम्परेचर जहां से ये कम होना शुरू हुआ, और ये है फाइनल टेम्परेचर जहां पे ये फाइनली फिर कांस्टेंट वेट में आ गया। तो इस तरीके का एक कर्व आप बना दीजिए एग्जाम में, टीजीए कर्व, जिसको हम बोलेंगे थर्मोग्रामेट्रिक कर्व। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है समझाने के लिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया और 850 डिग्री पर, 850 डिग्री पर ये CO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यहाँ पे गैस इवॉल्व हो जाती है, तो इसके टोटल वेट में लॉस हुआ। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है और यहाँ इंट्रोडक्शन का पार्ट है, जिसमें आप टीजीए में पैन के बारे में, सैंपल के बारे में, आइसोथर्मल टीजीए होता है, और इनके जो क्वास्टेटिक टीजीए है, इनकी टाइप्स के बारे में आप डिटेल में बना के लिख सकते हैं।
जिससे आपके इस क्वेश्चन को कंपाइल कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो टीजीए है यहाँ पे एक पॉइंट लिया जाता है जहां पे सिर्फ हमारा सैंपल रखा जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डीटीए की या डीएससी की, डीटीए डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस और डीएससी डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, इन दोनों के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो डीटीए में क्या होता है, रिकॉर्डिंग द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन ए सब्सटेंस एंड रेफरेंस मटेरियल। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस नहीं था, टीजीए में बहुत मेजर डिफरेंस है, और यहाँ पे डीटीए और डीएससी दोनों में डिफरेंस मटेरियल आ जाता है अगेंस्ट टाइम और टेम्परेचर एज दे आर हीटेड यूनिफॉर्मली। दोनों तीनों सेक्शन में हम हीट यूनिफॉर्मली ही करते हैं, कांस्टेंट रेट से बढ़ाते घटाते हैं। लेकिन इसके डीटीए में डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस होती है। तो यहाँ पे हमारा ये दो पैन आ गए सैंपल और रेफरेंस के लिए, एक में हमारा सैंपल होगा, दूसरे में रेफरेंस होगा, और यहाँ पे रिकॉर्डर को अटैच किया जाएगा, माइक्रोवोल्ट एम्पलीफायर लगाया जाएगा। क्योंकि यहाँ बैलेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ वेट की बात नहीं है, यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन ए सब्सटेंस एंड डिफरेंस मटेरियल अगेंस्ट आइदर टाइम और टेम्परेचर एज दे आर हीटेड यूनिफॉर्मली। बाकी फर्नेस सेम है, एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सेम है, फर्नेस प्रोग्रामर जो हीट को प्रोवाइड करने वाला फर्नेस है, टेम्परेचर सेंसर, तो इसकी भी इंस्ट्रूमेंटेशन को आप वहां पे ड्रा कर सकते हैं इन केस ऑफ डीटीए में। और इस टाइप का यहाँ पे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप एक कर्व प्लॉट कर सकते हैं, जहाँ पे हम T1 T2 T3 और ये देखिए T4 T5 दिखाया गया है। अगर ऊपर के सेक्शन में आप देखेंगे तो ये एक्सोथर्मिक है और यहाँ पे डाउनवर्ड में एंडोथर्मिक है। तो इस तरीके से इजी वे में आप इसको समझने का क्विक रिवीजन के तौर पे इसको देखिएगा। डिटेल स्टडी इस समय नहीं कर सकते क्योंकि सिलेबस आपका बहुत लंबी है और आपके एग्जाम बहुत ही करीब आ चुके हैं। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं डीएससी डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री।